श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन, गुरुग्राम। श्रीमती विनोद कुमारी जैन, संदीप कोमल जैन, अभिषेक प्रेरणा जैन, अरहान जैन, आदिराय जैन, अभिराय जैन, 20/7, राजपुर रोड, सिविल लाइंस। श्री संजय जैन, निधि जैन, आयुष, अस्मिता, बनारसी दास स्टेट, दिल्ली। श्री सुभाष नीलकमल जैन, सिद्धांत अक्षरा सिंघई, हर्ष सुनैना जैन, खनक अरुण्या सिंघई एवं समस्त जताराजी परिवार, जबलपुर, मध्य प्रदेश। राकेश जैन, मुकेश जैन, राजीव जैन, निहित, राहुल, अंबुज, अंकुर, शुभम, गौरी, प्रियांक, अरहान, आयांश, नक्श जैन, कृष्णानगर, दिल्ली। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथपूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र, हस्तेड़ा, जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार, दिल्ली। श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन, दिल्ली। सुनीता जैन, सचिन मोनिका जैन, दिशा जैन, विनम जैन, 12A श्रीराम रोड, सिविल लाइंस, दिल्ली। श्री कुंद कुंद महिला सभा, कुंद कुंद, भारती, नई दिल्ली। तीन भुवन में सार बीते रागे विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार, नमः त्रियोग समार के। त्रिकालवर्ती पंचप्रमेटी भगवंतों को नमन और वंदन। तीन लोक के सभी जीवात्माओं के शुद्ध चेतन स्वरूप को नमन और वंदन। छहढाला ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। चतुर्थ नंबर की ढाल चल रही है और चतुर्थ नंबर की ढाल में श्रावक के 12 व्रतों का विशेष विवेचन यहाँ पर किया जा रहा है। अभी तक अनुव्रत और गुणव्रत की चर्चा विस्तार से हुई है। आज से शिक्षाव्रत का स्वरूप स्पष्ट किया जाने वाला है। छंद नंबर 14 प्रारंभ होने वाला है, जिसमें शिक्षाव्रत का स्वरूप और सामयिक चार्य की विशेष चर्चा प्रारंभ होगी। छंद इस प्रकार है, बोर्ड पर आप देखते रहें। धरे और समता भाव सदा सामायिक करिए, परव चतुष्टय माई पाप तजि प्रोषद धरिए। भोग और उपभोग नियम कर ममति निवारे, मुनि को भोजन दे फिर निज करई आहारे। ये 14वें नंबर का बहुत मार्मिक छंद है, जिसमें शिक्षाव्रत का विशेष निरूपण किया गया है। और देखिए, उर माने मन में, समता भाव माने शल्य रहे शांत भाव, धर माने धारण कर, सदा माने प्रतिदिन, सामायिक करिए माने सामायिक शिक्षाव्रत का हमें पालन करना चाहिए। परव चतुष्टय माही, चारों पर्वों के दिनों में पाप के कार्यों को तरी माने छोड़कर, प्रोषद माने प्रोषद उपवास, धरिए माने करना चाहिए। यह प्रोषद उपवास शिक्षाव्रत कहलाता है। भोग और उपभोग रूप वस्तुओं का नियम कर, परिमाण कर, शेष माने सबसे, ममत माने मोह, निवारे माने हटाना। ये भोग परिमाण शिक्षाव्रत कहलाता है। मुनि माने वीतरागी निर्गंत मुनि आदि पात्रों को, भोजन माने आहार, दे माने दे करके, फिर पीछे, निज माने स्वयं आहार करना, ये अतिथि संविभाग नामक शिक्षाव्रत कहलाता है। बहुत मार्मिक छंद है। पहली पंक्ति बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है। धर और समता भाव सदा सामयिक करिए। इसके जो प्रमुख बिंदु हैं उनके आधार पर अपन चर्चा प्रारंभ करेंगे कि जिन व्रतों के पालन करने से मुनि धर्म के पालन करने की शिक्षा मिलती है, प्रेरणा मिलती है, मुनि बनने के भाव जागृत होते हैं, उन्हें शिक्षा व्रत कहते हैं। शिक्षा और व्रत, मोक्ष मार्ग की शिक्षा मिलती हो, मुनि धर्म को धारण करने की शिक्षा मिलती हो,
वही तो शिक्षा व्रत है। अनुव्रत और गुणव्रतों के साथ जिनसे महाव्रत धारण करने की प्रेरणा जागृत हो उन्हें शिक्षा व्रत कहते हैं। शिक्षा व्रत के 4 भेद होते हैं। पहला सामायिक शिक्षा व्रत, दूसरा पुरुषोपवास शिक्षा व्रत, तीसरा भोगोपभोग परिमाण शिक्षा व्रत, चौथा अतिथि समविभाग शिक्षा व्रत। सामायिक शिक्षा व्रत का स्वरूप इस प्रकार है। धर्म और समता भाव सदा सामयिक करिए। अब ये पंक्ति चाहे वृत्ति हो ना हो तो इस पंक्ति का हमें भाव ग्रहण करना चाहिए। प्रत्येक श्रावक के लिए, प्रत्येक ग्रस्त के लिए, प्रत्येक साधर्मी के लिए इस पंक्ति के रहस्य को अपने भीतर कहते हैं प्रकट करने का प्रयास करना चाहिए। धर्म और समता भाव सदा सामयिक करिए। ये भाव सामयिक की दृष्टि से निरूपण है कि मन में समता भाव धारण कर प्रतिदिन कम से कम 2 घड़ी शांत और वैराग के वातावरण में बैठ करके या खड़े हो करके आत्म तत्व का चिंतन मनन ध्यान करते हुए सामायिक करना चाहिए। सामायिक प्रतिदिन प्रातः काल, मध्याह्न काल, संध्या काल में कहते हैं विधि पूर्वक की जाती है। 2 बार और 1 बार भी जगन रूप से सामायिक की जा सकती है। सामान्य श्रावक पंचमी को, अष्टमी को, चतुर्दशी को विशेष रूप से सामायिक करते हैं। सामायिक ऐसा पुनीत कार्य है जो श्रावक भी करते हैं और मुनिराज भी करते हैं। सामायिक का समय है 2 घड़ी कम से कम जघन रूप में, 4 घड़ी है मध्यम रूप में और 6 घड़ी सामायिक का उत्कृष्ट समय बताया गया है और 1 घड़ी होती है 24 मिनट की। समय माने होता शुद्धात्मा से प्रीति पूर्वक उसका ज्ञान करना, ध्यान करना। तो समय का सदुपयोग ही सामयिक है। समय के सदुपयोग को सामयिक कहा गया है। राग द्वेष रहित उपयोग की प्रवृत्ति को सामयिक कहते हैं। स्वाध्याय की प्रयोगशाला सामयिक है। निज आत्मा में रमण करना एक उत्कृष्ट सामयिक का स्वरूप है। 5 पापों की निवृत्ति सामयिक के काल में कहते श्रावक मुनिराज को होती है। और द्रव्य और भाव के भेद से सामयिक के 2 भेद भी आगम में कहे गए हैं। द्रव्य छेद काल और भाव की दृष्टि से कसाय पहौड़ में सामयिक के 4 भेद बताए हैं। नाम स्थापना, द्रव्य छेद काल और भाव की दृष्टि से मूलाचार में 6 भेद बताई गई हैं। समता कैसे कहते हैं? साम्य भाव को समता कहते हैं। मोह और क्षोभ से रहित जो साम्य भाव होता है उसको समता कहा जाता है। शत्रु में, मित्र में, बंधु वर्ग में, सुख दुख में, प्रशंसा निंदा में, जीवन मरण में, कंचन और कांच में राग द्वेष रहित समान परिणाम को समता कहते हैं। और श्रमण समता के धनी होते हैं, समता भाव में रहते हैं सदा। सामयिक कैसे करना चाहिए ये भी विधि थोड़ी संक्षेप में समझा रहे हैं। सर्वप्रथम पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर इन 4 दिशाओं में 9 बार नमोकार महामंत्र का जाप करके और पंच परमेटी, कृत्रिम, अकृत्रिम, चैत्यालय और वर्तमान तीर्थंकर भगवंतों को 3 आवर्त और 1 सरोन्नति पूर्वक बार नमस्कार अत्यंत भक्ति भाव पूर्वक पूर्व या उत्तर दिशा में मुँह करके अष्टांग या पंचांग नमस्कार कर संकल्प पूर्वक खड़े हो रह करके या बैठ करके सामयिक प्रारंभ करना चाहिए। इस समय की विधि है, प्रारंभ में कठिन लगती है, पर अभ्यास हो जाने पर ये विधि सहजता को प्राप्त हो जाती है। सामयिक में क्या चिंतन करना चाहिए? सामयिक में आत्म स्वरूप का विशेष चिंतन किया जाता है।
5 प्रमेटी के स्वरूप का विशेष चिंतन किया जाता है। 6 द्रव्य का, 7 तत्व का, 9 पदार्थों का, 12 भावना का, वैराग्य भावना का, 3 लोक के स्वरूप का, कर्म सिद्धांत आदि का स्थूल और सूक्ष्म रूप से विशेष चिंतन मनन कहते सामायिक काल में किया जाता है। जिनागम में बहुत विषय हैं जिनके चिंतन मनन करने से भाव में निर्मलता आती है, भाव में पवित्रता आती है, समता भाव का उदय होता है। प्रतिदिन अलग अलग विषयों का चिंतन करने से उपयोग में स्थिरता बनी रहती है। सामायिक के काल में आर्त ध्यान, रोध ध्यान नहीं होना चाहिए। धर्म ध्यान में ही कहते विशेष प्रवृत्ति समय काल में होती है। समय के समय समस्त बैर भाव, समय कषाय भाव छोड़ने की भावना भाई जाती है। सामयिक में समस्त 5 पापों का काल की मर्यादा लेकर के संपूर्ण रूप से उसका परित्याग किया जाता है। सामयिक के स्थान कौन कौन से होते हैं, इसकी चर्चा रत्नगण सावकाचार्य में श्लोक नंबर 99 में आचार्य समर्थ गोस्वामी ने बताया है कि विक्षेप क्षोभ रहित एकांत स्थान होना चाहिए सामायिक काल। वन हो, बाग हो, बगीचा हो, मकान हो, चैत्यालय हो, वहाँ प्रसन्न चित्त से शुद्धात्मा का परिचय कहते करना चाहिए। स्वयं को स्वयं की अनुभूति करना चाहिए, स्वयं को स्वयं का परिचय करना चाहिए, स्वयं की निधि का उपभोग करना चाहिए, स्वयं में डूबने का, समा जाने का विशेष प्रयास कहते हैं करना चाहिए, जो मुनिराज निरंतर करते हैं। सामायिक के काल में ग्रस्त श्रावक समस्त आरंभ और परिग्रह से रहित है, इसलिए सामय करता हुआ ग्रस्त वस्त्र के उपसर्ग सहित मुनि के समान यति पने के भाव को प्राप्त हो जाता है। कितना बड़ा सम्मान दिया है समय करने वाले श्रावक के लिए। कोई श्रावक होकर के भी वह महावर्ती के समान कहते हैं, समय काल में वह भव्य जीव हो जाता है। समय क्यों करना चाहिए? आत्रो ध्यान की निवृत्ति के लिए और धर्म ध्यान में प्रवृत्ति करने के लिए समय करना चाहिए। संवर सहित निद्रा करने के लिए समय की जाती है। आत्मानुभूति की प्राप्ति, उसमें स्थिरता बढ़ाने के लिए समय की जाती है। वीतराग भाव की वृद्धि करने के लिए समय की जाती है। भगवान के दर्शन पूजन तो श्रावक करते ही करते हैं, स्वाध्याय भी जीव करते हैं, जाप भी जपते हैं, पर सामय करने वाले बिरले जीव ही होते हैं। बिना सामय के कर्मों की असली निद्रा नहीं होती है। समता भाव में आए बिना धर्म की उपलब्धि नहीं होती है। समता भाव में रहना, ठहरना, जमना, रमना, यही समता सामयिक का असली रूप है। समय की महिमा को इंद्र भी कहते बताने में समर्थ नहीं है। रत्नकण साहब का चार में लिखा है, द्रव सामयिक के प्रभाव से अभव्य जीव भी 9वें ग्रीवक तक उत्पन्न हो जाते हैं। जो द्रवलिंगी साधु होते जिन्हें भावलिंग प्रकट नहीं हुआ है, ऐसे द्रवलिंगी कहते श्रवण जो होते हैं सामयिक के प्रभाव से 3 बार सामयिक करते हैं, ऐसे अभव्य जीव भी कहते हैं 9वें ग्रीवक तक जाकर के उत्पन्न हो जाते सामयिक के प्रभाव से। कौन सी सामयिक? द्रव सामयिक। भाव सामयिक होती तो भावलिंगी हो जाते हैं, भाव से पार हो जाते। पर द्रव सामयिक के प्रभाव से भी 9वें ग्रीवक तक जाने का अवसर मिल जाता जीव को। साम्य भाव सहित, समता भाव सहित सामायिक 2 घड़ी मात्र भी हो जावे, 2 घड़ी माने 48 मिनट भी हो जावे, तो वह जीव के लिए महान निद्रा का कारण बन जाता है। सामायिक के समान ना धर्म है, ना हुआ है, ना धर्म होता है। सामयिक में ही आत्मा का हित है। अब सामयिक का स्वरूप शिक्षावत के रूप में आया है, ध्यान देना। सामयिक का वर्णन आगम में अनेक रूप में कहते हैं बताया गया है।
तो 4 प्रकार के शिक्षावृत्तों में सामयिक को पहले नंबर का शिक्षावृत्त के रूप में स्थान दिया गया है। ये पंचम वृत्तांत वृत्ति श्रावक की बात यहाँ पर है। 11 प्रतिमा के अंतर्गत सामयिक का स्वरूप तीसरी प्रतिमा के रूप में भी स्वीकार किया गया है। जो विधिवत रूप में कहते हैं सामयिक की जाती 3 बार, प्रातःकाल, मध्याह्न काल, संध्या काल। और मुनिराजों के 6 आवश्यक कर्तव्य होते हैं। 6 प्रकार के आवश्यक कर्तव्यों में मुनिराज के लिए भी सामयिक का विधान आया है कि प्रातःकाल, मध्याह्न का, संध्या, 3 समय कहते मुनिराज सामयिक में विधिवत रूप से कहते बैठते हैं। 2 घड़ी, 4 घड़ी, 6 घड़ी की उत्कृष्ट सामयिक मुनिराजों के द्वारा कहते की जाती है। इसके बिना आत्मा से परिचय नहीं होता। शांति से एक जगह बैठ करके ही अपने शुद्धात्मा का परिचय किया जाता, शुद्धात्मा का ज्ञान ध्यान लगाया जाता है, शुद्धात्मा की अनुभूति की जाती है। भाग दौड़ करते करते वो आत्मा से परिचय नहीं होगा। शांति से एक जगह बैठ करके ही या खड़े रह करके ही क्षमता भाव में डूबने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। और 5 प्रकार के जहाँ चात्य का वर्णन आता है वहाँ सामयिक चात्य को भी कहते हैं एक चात्य के भीतर रखा गया है। और सामयिक चात्य का अनुपालन हमारे कहते हैं निर्गंत महामुनिराज विशेष रूप से करते हैं। तो शिक्षावत के रूप में भी सामयिक का प्रयोग किया जाता है, प्रतिमा के रूप में प्रयोग किया जाता है, 6 आश्रम में भी इसका प्रयोग होता है, और साथ साथ कहते हैं सामयिक चात्य के रूप में प्रयोग होता है। और यहाँ शिक्षावत के रूप में विवेचन किया गया है। यहाँ समता भाव धारण करने को सामयिक कहा है, और यही सामयिक का असली प्रयोजन है। समता नहीं है तो सामयिक हुई नहीं है, शांति नहीं आई है, सामयिक नहीं हुई है। सामयिक करने वाला समता भाव में नहीं आ पाया और समता भाव को प्राप्त नहीं होता है तो उसकी सामयिक लाभकारी नहीं है। क्षमता के बिना सामयिक निष्प्राण कही गई है। और श्रावक की सामयिक नियत काल पर्यंत होती है। और मुनिराज का जीवन, श्रमण का जीवन, मुनियों का जीवन समतामय ही होता है। फिर भी साधु प्रतिदिन संधि कालों में सामयिक कहते हैं नियम से करते हैं। पाप रहे साधना ही सामयिक है। इस साधना में जरा भी पाप का अंश शामिल नहीं होता, क्योंकि एक काल में, निश्चित काल में चित्तवृत्ति शांत और कहते हैं मुनिराजों की स्थिर रहती है। सामयिक के ऐसे 5 अतिचार भी होते हैं। उन सामयिक के अतिचारों से भी हमें कहते हैं अपने आप को बचाने का प्रयास करना चाहिए। जैनम जयतु शासनम सहजानंदे शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदे पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। द्वादशांग जिनवाणी माता को बारंबार नमन हो।